साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे समीकरण हल करना, यानी कि समीकरण को कैसे हल करते हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं समीकरण को हल करने में और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं इन ऐसे समीकरण को सॉल्व करने में। तो एक एक बेसिक चीज़ें सीखेंगे अच्छी तरीके से और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाएंगे। शर्त इतनी है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है क्या क्या चीज़ें मैंने इस वीडियो में बताई हैं। और मैं गारंटी के साथ ये दावा करके कहता हूं कि अगर इस वीडियो को आपने पूरा देख लिया तो समीकरण हल करना आप अच्छी तरीके से सीख जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है 5x² बराबर 3x² प्लस 8, तो x का मान, यानी कि हमारे पास वैल्यू दी है x² और x का मान हमारे पास पूछ रहा है। ठीक है, तो जब भी हम समीकरण के सवाल को हल करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं उसमें दिया क्या गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें 5x² है और बराबर में 3x² है प्लस 8 है और हमसे x का मान जो है वो पूछा जा रहा है। तो हमारे पास मेन क्या है, ये मेन है x², क्योंकि यहीं से हमारी x की वैल्यू निकलेगी। तो इसको जोड़ घटा लेंगे और बराबर की ये हमारे पास संख्या दी है। तो यहाँ पे क्या है 5x²। अब देखो सबसे पहले बराबर की ये वाली संख्या इधर आएगी, माइनस की हो जाएगी, तो 3x²। अब बराबर कितना है 8 है, तो लिखेंगे 8। अब हमें क्या करना है 5x² से 3x² को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 2x² और बराबर में 8 ऑलरेडी हमारे पास है। अब यहां से क्या करेंगे x² की वैल्यू निकालेंगे, 8 बटे में ये संख्या 2 आ जाएगी, क्योंकि ये संख्या गुणा में है। गुणे की जब संख्या बराबर के बाहर आती है तो संख्या भाग में चली जाती है। अब 2 का भाग 8 में देंगे कितनी बार जाएगा 4 बार, 2 चको 8। तो यहां से क्या निकला x² बराबर 4। अब हमें क्या करना है, क्या हमसे कह रहा है x का मान जो है वो हमसे पूछा जा रहा है, यानी कि x बराबर क्या आएगा। तो देखो इसका हम क्या करेंगे वर्गमूल निकालेंगे। x² का वर्गमूल कितना होता है x होता है। अब बराबर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2 का। लेकिन हम संख्या ये प्लस में भी लिख सकते हैं और माइनस में लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बराबर के बाहर है तो हमारे पास x की वैल्यू +2 भी आ सकती है और माइनस की 2 भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला जो प्रश्न था वहां पर x की वैल्यू प्लस और -2 आ गई है। ठीक है, अब हम प्रश्न दूसरे की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 3x + 7x + 5 बराबर 35, यानी कि x की वैल्यू हमें इसमें भी फाइंड करना है और x की वैल्यू यहां दे रखी है, यहां दे रखी है, बाकी हमारे पास अंक गणित की संख्याएं हैं। तो हमें क्या करना है, इसको लेना है। तो हम इसको लेंगे तो यहां पर क्या है 3x + 7x बराबर, देखो ये 35 है तो इसको 35 रखेंगे। अब जब ये वाली संख्या बराबर की इधर आएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो लिखेंगे 5। यहां पर क्या 3x + 7x को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10x। देखो इसमें क्या है 3 का बेस है x और इसमें 7 का बेस है x, तो बेस हमारे पास इसमें सेम रहता है जब हम जोड़ते हैं। हाँ, गुणा करने में उसका स्क्वायर हो जाता है। जैसे यहाँ पे हम गुणा करेंगे तो एक घात इसकी एक घात इसकी, गुणा में घात जुड़ जाती हैं तो यहाँ पे x² हो जाता है। लेकिन जब हम समान संख्या को जोड़ रहे होते हैं तो हमारे पास उसका जो बेस होता है वो समान रहता है। ठीक, आपको ये ध्यान रखना। अगर यहाँ पे y होता और यहाँ पे भी y होता तो यहाँ y होता, लेकिन अगर यहाँ पे x है और यहाँ पे अगर y होता तो उस संख्या को हम नहीं जोड़ पाते क्योंकि उनका बेस समान नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने जोड़ लिया क्योंकि ये समान थे। यहाँ पे है 35 - 5, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं, 30 बटे में 10, 10 का भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि x बराबर क्या निकल के आया 3। यही हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, अब हम तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 7x + 3y बराबर में 32 और कह रहा है x बराबर यदि 2 हो तो y का मान बताओ। तो यहाँ पे x बराबर 2 दिया है तो y का मान हमसे पूछ रहा है। समीकरण हमारा क्या है 7x + 3y और बराबर में 32। कह रहा है x बराबर 2, यानी कि x का मान 2, तो यहां पे लिखेंगे x बराबर 2 रखने पर, यानी कि ये जो हमारे पास समीकरण है इसमें x का मान 2 रखने पर जब हम यहाँ पे समीकरण का मान रखेंगे तो ये संख्या हमारी अंक गणित की पूरी हो जाएगी और यहाँ पे क्या बचेगा y, घटा के हमें यहाँ से y का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे 7 है, 7 लिखेंगे, x का मान कितना है 2, तो लिखेंगे 2 + 3y बराबर में 32।
7 का 2 में गुणा करेंगे हो जाएगा 14 प्लस 3y बराबर में 32। अब हम क्या करेंगे, इस 14 को बाहर कर देंगे तो 32 से माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 3y बराबर 32 माइनस 14। अब यहां से 3y बराबर 32 में 14 घटाएंगे कितना बचेगा, 12 से 4 घटाएंगे 8 बचेगा, और यहाँ पे 2 से 1 घटाएंगे 1 बचेगा, यानी कि 3y बराबर हमारे पास क्या निकला 18। और हमसे क्या कह रहा है, y का मान निकालना है, लेकिन ये तो वैल्यू 3y की है, तो हम क्या करेंगे 3 का भाग करेंगे, यानी कि y बराबर 18/3, 3 छक्का 18, यानी कि y का जो मान है वो हमारे पास कितना आ गया, y का मान हमारे पास आ गया 6। ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखो अगर आपको समीकरण की जांच करना है, यानी कि ये जो आंसर हमने निकाला है ये आंसर सही है, तो हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। देखो जैसे यहाँ पर है क्या 2, तो हम क्या करेंगे x की जगह 2 रख देंगे, और y का मान मैंने निकाला है तो y की जगह 6 रख देंगे। अगर ये बराबर के 32 में आता है तो हमने सही निकाला है। समीकरण की जांच करके हम देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये समीकरण है, समीकरण लिखेंगे 7x प्लस 3y बराबर में 32। तो 7 की x की वैल्यू क्या थी, x की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो 2 हमने पहले लिख लिया, प्लस 3 इंटू y की वैल्यू मैंने क्या निकाली थी, 6 निकाली थी, तो लिखेंगे 6 बराबर में 32। तो 7 दूना कितना हो गया 14, प्लस और 6 का 3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 6 3 18, और बराबर में 32। अब 14 और 18 को जोड़ दो कितना हो गया, 8 4 12 क्या है 2, हाथ से लगा 1 1 1 2 और 1 3 बराबर में 32। ये वाला देखो 32 इसका जो हमारे पास आया है इतने का बराबर के इधर का ये 32 है, और ये 32 बराबर हो गया, तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया। यानी कि ये जो समीकरण के मान हैं x का मान 2 और y का मान 6 ये दोनों सही हैं। तो वीडियो आपको कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा। लेकिन अब एक ऐसा प्रश्न हल करने वाले हैं जिसमें 2 समीकरण दिए होते हैं और वहां से x और y के मान हमें फाइंड करना होता है। तो हम कैसे करेंगे, यहां पर क्या कह रहा है x और y के मान बताओ। जब समीकरण 4x माइनस 2y बराबर 6, 2x प्लस 2y बराबर 12, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद इस समीकरण को आपस में जोड़ेंगे। देखो यदि विपरीत चिन्ह की समान संख्याओं को अगर हम आपस में जोड़ते हैं तो उस संख्या आपस में कट जाती है और उसका 0 आता है, क्योंकि एक संख्या प्लस की होती है और एक संख्या माइनस की होती है। जैसे मान लो प्लस का यहाँ पर 1 है, ठीक, ये प्लस का 1 है और एक माइनस का है, तो ये जुड़ेंगे या घटेंगे क्योंकि समान संख्या है। तो चाहे हम जोड़ेंगे और चाहे घटाएंगे इसका मान हमेशा कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समान संख्याएं थी लेकिन चिन्ह विपरीत थे, यानी कि प्लस और माइनस के थे, तो इसको हम काट देंगे, इसका काम हमारे पास खत्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे 4 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 6x, और ये बराबर है। अब क्या करेंगे 6 और 12 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 12 6 18, यानी कि x बराबर कितना हो गया 18/6। 6 की अब क्या 6 का इसमें भाग करेंगे 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। अब हमें क्या करना है, x का मान तो हमारे पास निकल आया, अब हमें y का मान भी निकालना है। तो देखो इसको समीकरण 1 मान लीजिए और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। अब इस x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, चाहता तो मैं समीकरण 1 या 2 में तुरंत मान रख के आपको y का मान बता सकता था, लेकिन समझाना बहुत ही जरूरी है। तो लिखेंगे x बराबर 3 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारे पास क्या है 4x माइनस 2y बराबर 6, तो लिखेंगे 4x माइनस 2y बराबर में 6। 4x यानी कि 4 की जगह 4, x की जगह हम क्या रखेंगे 3, क्योंकि x का मान हम रख रहे हैं, तो x का मान 3 माइनस 2y, y का मान हमें तो निकालना है, और बराबर में 6। अब हम क्या करेंगे यहाँ से लिखेंगे माइनस 2y और बराबर में 6। अब ये वाली संख्या है 4 3 12 हो जाएगी, अब 12 यहाँ से माइनस हो जाएगी क्योंकि ये बराबर के इधर जाएगी, तो लिखेंगे माइनस 2y बराबर 6 से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 12 से 6 घटाओगे तो 6 आएगा, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है। अब देखो यहाँ पे माइनस यहाँ पे माइनस, तो क्या करेंगे दोनों जगह माइनस का भाग दे देंगे, तो ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। अब क्या आ गया y बराबर
6 बटे में 2, क्योंकि ये वाली संख्या बटे में आएगी तो 6 बटे 2 हो जाएगी। 2 का भाग 6 में देंगे 3 आएगा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई 3। और x की वैल्यू क्या निकाली थी, x की वैल्यू भी हमने यहाँ पे 3 निकाली थी। तो दोनों जगह x और y यानी कि x और y के मान 3 3 आ रहे हैं, यही हमारे राइट आंसर हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है कि मान लो इस समीकरण के मान जो आपने 3 3 निकाले हैं वो गलत हैं, तो आप इसका स्पष्टीकरण कैसे करेंगे। देखो एक समीकरण ये है, एक समीकरण ये है। किसी भी संख्या में दोनों के मान रखने पर अगर इसमें रखेंगे तो 6 के बराबर आना चाहिए और इसमें रखेंगे तो 12 के बराबर आना चाहिए। देखो 3 3 दोनों के मान है, x के भी मान 3 है और y के भी मान 3 है, तो यहाँ पे रखेंगे x की जगह 3 रखेंगे तो 4 3 ये हो जाएगा 12। ठीक, अब 12 से इसको माइनस करेंगे, 2 3 6, क्योंकि y का मान भी 3 है। 12 से 6 घटाएंगे 6 आ जाएगा। देखो यहाँ पर भी 6 है और 6 हमारा इसको घटाने पे भी आ रहा है, तो ये समीकरण सही है। अब यहाँ पे जैसे हम 3 रखेंगे तो 2 3 6 हो जाएगा और 2 3 6 यहाँ भी 6 6 12 और 12 यहाँ पे भी रखा है, यानी कि दोनों समीकरण में मान जब हम रख रहे हैं तो हमारे आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। यानी कि जो हमने x और y के मान निकाले हैं, जो 3 3 वैल्यू आई है, वो हमारे पास बिल्कुल सही वैल्यू है। तो दोस्तों इससे आसान वीडियो आपको शायद YouTube पे नहीं मिलेगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।